फिर एक बार चंद सवालों के साथ आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ मालेगांव शहर के साबिक एमएलए शेख आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। चंद सवालात पर मैं उनसे बात करना चाहूँगा। खासकर मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव भी है। हाल ही में मिनिस्टर छगन भुजबल साहब से भी उन्होंने नासिक शहर में मुलाकात की, मीटिंग हुई, किस तरह से वहां पर बातचीत हुई, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शेख आसिफ साहब, सबसे पहले तो आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं सच का सामना के इस खास शो में। कांग्रेस पार्टी को लेकर भी मालेगांव शहर में एक माहौल है। नई सदारत का मामला था जो अभी पेंडिंग है, पूरी तरह से उसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन एक बात सामने आ रही है कि जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ लीडर है, जो पावरफुल लीडर है मालेगांव शहर में, वो भी जल्दी ही दाखिल होने वाले। खासकर कॉरपोरेशन का चुनाव करीब है तो उनके साथ भी आपकी फ़ाइट हो सकती है, तो उसको लेकर क्या कहें? मैं मुबारकबाद देता हूँ रियासती कांग्रेस पार्टी के लीडरान को कि कम से कम इलेक्शन के वक्त तो मालेगांव शहर के अंदर आने का सोचे तो सही, और मालेगांव शहर के विकास के बारे में सोच रहे हैं। ये मुझे पता चला है अखबारात के ज़रिए, आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ज़रिए, तो बहुत डेवलपमेंट का फ़ंड देने वाले हैं। मैं खुद भी कांग्रेस पार्टी में था 6 महीना 7 महीना पहले। सरकार आई, हमने बहुत डेवलपमेंट का फ़ंड मांगा, लेकिन हमको तो नहीं मिला। अगर किसी को मिला होगा तो बता दे। बहरहाल जमहूरी मुल्क है, सबको इख्तियार है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका का हो, कॉरपोरेशन का हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट है, सबको आना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के लीडरान आए या और कोई पार्टी के लीडरान आए, हमारी मुकम्मल तैयारी है। और कांग्रेस पार्टी के लीडरान को वरिष्ठ नेता, जो महाराष्ट्र लेवल के जो नेता है, जितनी अच्छी तरीके से मैं उनको जानता हूँ और कोई शहर में नहीं जानता, तो उनके ताल्लुक से भी हमारी मुकम्मल तैयारी है। और पर्दे के पीछे कौन कौन है ये सब मुझे पता है, लेकिन जब वक्त आएगा, इलेक्शन करीब आएगा, तो कौन नाइट वॉचमैन की भूमिका में आएगा, आ रहा है, फिर कौन जब मैच शुरू होगा जब कौन सामने आएगा, ये तमाम ही चीज़ें हैं। वक्त आने के ऊपर आवाम के बीच के अंदर मैं बोलने वाला हूँ। लेकिन हमको बिल्कुल ज़रा बराबर भी कितने भी बड़ा लीडर आए, कांग्रेस पार्टी का या कोई दूसरी पार्टी का लीडर आए, हम शहर की आवाम के भरोसे, और हमने जो काम कर रहे हैं, जो आवाम के बीच में हम अवामी काम कर रहे हैं, उसके भरोसे मुझे पूरा गारंटी है कि इंशाअल्लाह शहर की आवाम इस मर्तबा कितना भी बड़ा नेता आ जाए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेयर बैठाने का उन्होंने तय कर लिया शहर की आवाम ने। 10 करोड़ का फंड आपने मालेगांव शहर के लिए मंजूर किया, अकाउंट में भी आया है, ये आपने अभी कहा, तो इसके बाद भी किस तरह से फ़ंड आते रहेंगे मालेगांव शहर में, इसको लेकर कुछ कामकाज आपका? 10 करोड़ का फ़ंड आया, जैसे मैंने आपसे कहा कि शहर के मेन रास्ते उससे तामीर होने वाले हैं, सीमेंट कंक्रीट। और मैं आज मुंबई जा रहा हूँ और 15 करोड़ रुपया की यादी लेकर जा रहा हूँ, वो मैं सबमिट करूँगा कल। और अजीत दादा पवार साहब से मेरी बातचीत हुई है। अजीत दादा पवार साहब ने कहा है कि प्रस्ताव आप सबमिट करिए, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले 15 करोड़ रुपया 100% निधि का और मालेगांव शहर की आवाम के लिए मैं और लाऊंगा हुकूमत के ज़रिए, और शहर के बड़े बड़े तामीरी काम उससे होने वाले हैं। एक बात, सिविल हॉस्पिटल जो जनरल हॉस्पिटल है हमारा, 1 साल से प्रपोज़ल पेंडिंग पड़ा हुआ है। पूरे कैंपस के अंदर गार्डन बनाना, रोड बनाना, ड्रेनेज का सिस्टम सही करना, वहाँ पर बैठने के लिए एक शेड बनाना जो पेशेंट होते हैं उनके परिवार के लिए, तो कोई मंजूर नहीं कर पा रहा था। मैं वहाँ पर गया, सिविल हॉस्पिटल, उनके डॉक्टर, वहाँ के डॉक्टरों से बातचीत किया कि यार क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्यों इतना खस्ता हालत है। तो कहने लगे कि प्रपोज़ल के फंड ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मुझे दे दीजिए। मैंने उनसे प्रपोज़ल लिया और मैंने राजेश टोपे साहब पर सबमिट किया। इंशाल्लाह वो भी इस महीने के एंड तक वो भी 5 करोड़ रुपया मंजूरी आएगी। इस तरीके से 20 करोड़ रुपया इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि दोबारा जैसा 10 करोड़ मिला, दोबारा 20 करोड़ रुपया मालेगांव शहर के लिए डेवलपमेंट के लिए लाऊं। और बाकी इलेक्शन के बाद तो सरकार है, हम सरकारी पार्टी के लोग हैं। हमारे लीडरान अजीत दादा पवार साहब, भुजबल साहब, जयंत पाटिल साहब, शरद पवार साहब की क़यादत में पूरे महाराष्ट्र को डेवलपमेंट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि मालेगांव शहर को झुकता माप देंगे और शहर का डेवलप होगा।
एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि पहले 10 करोड़ रुपए मंजूर हुआ, वो बात अलग है, लेकिन आज आप मुंबई जा रहे हैं और 15 करोड़ के कुछ कामकाज है, जो भी आपने डाटा लिया है वो सबमिट करने वाले, मतलब वो भी और आ सकता है, ऐड हो सकता है इसमें। 10 करोड़ जो मंजूर हो चुका और 15 करोड़ और वो 5 करोड़ अलग, ऐसा 20 करोड़ की यादी में सबमिट, 5 करोड़ तो यादी सबमिट किया हॉस्पिटल की, लेकिन 15 करोड़ की यादी मेरे पास रेडी है, एस्टीमेट रेडी है। मैं मुंबई जा रहा हूँ, वो सबमिट करूँगा इंशाल्लाह कल या परसों में, और मेरी कोशिश होगी कि इस महीने के एंड तक 15 करोड़ रुपया मालेगांव शहर के लिए और लाऊं। अगर मालेगांव शहर की बात की जाए तो आपके टक्कर में एमआईएम है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, जो एमआईएम के टिकट से यहाँ से विधायक है कर रहे, तो आपको लगता है कि एमआईएम और एनसीपी में खासकर मालेगांव शहर में टफ फाइट हो सकती है कॉरपोरेशन चुनाव में? यह आवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आवाम टफ फाइट चाहती है कि वन साइड चाहती है। यह आवाम को सोचना है और फैसला करना है। क्योंकि दो साल पहले 2019 में असेंबली के चुनाव के अंदर जो वादा एमआईएम उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने किया, जो वादा अवैसी साहब ने किया, जो वादा मुकामी लीडरान ने किया, जो महागठबंधन तैयार करके जो लोग सामने आए थे, जो आवाम से बड़े बड़े वादे किए, वो तो नाकाम हो चुके। कोई वादा उन्होंने वफा नहीं किया, कोई वादे के ऊपर अमल नहीं किया गया, कोई वादा पूरा नहीं किया गया। तो अब आवाम को फैसला करना है कि वन साइड इलेक्शन करना चाहिए या टफ फाइट होना चाहिए। सवाल ये है कि मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम विकास और डेवलप के नाम पर अगर वोट देगी तो एमआईएम को हम बहुत दूर से इलेक्शन हम उनके सामने जीत जाएंगे, बहुत दूर से हम जीत जाएंगे। और अगर फिर जज्बाती सियासत, मजहबी सियासत अगर शहर में हावी रही तो मैं समझता हूँ कि ये शहर का नुकसान होगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा, फंड नहीं आएंगे, कामकाज नहीं होगा। तो ये आवाम का फैसला करना है कि ये इलेक्शन को किस रूट पर, किस रास्ते पर ले जाना है। कैबिनेट मिनिस्टर छगन भुजबल साहब से नासिक में मुलाकात हुई, खासकर नासिक मालेगांव और कॉरपोरेशन चुनाव को लेकर, तो क्या बातचीत हुई, आपका रोल क्या रहा उसमें? छगन भुजबल साहब ने जुमा के दिन नासिक ज़िले के तमाम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एमएलए और मालेगांव शहर ज़िला अध्यक्ष, नासिक शहर ज़िला अध्यक्ष और नासिक ग्रामीण अध्यक्ष और ज़िम्मेदारान की मीटिंग बुलाई थी। और नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव और ज़िला परिषद और नगर पालिका के चुनाव के ताल्लुक से हम लोगों के लाएमल तैयार करने के लिए मीटिंग उन्होंने रखा था। और मालेगांव शहर के ताल्लुक से जो मुझे अहवाल देना था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज की पोजीशन क्या है और अगर चुनाव के वक्त क्या पोजीशन रहेगी और कितनी सीटें चुन कर आएगी, इनमें डिटेल पूरा डाटा मालेगांव शहर का मैंने उनके सामने रखा। और नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद और नगर पालिका के चुनाव के ताल्लुक से तमाम लीडरान ने अपने अपने हल्के की बात वहाँ पर रखी है और एक लाएमल हम लोगों ने तैयार किया है। और ये उम्मीद है कि मालेगांव शहर की आवाम आने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अक्सरियत देगी। और इसी तरीके से नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला परिषद और नगर पालिका में तमाम ही ज़िले के तमाम ही लीडरान, अध्यक्ष, उन लोगों को मिलकर भुजबल साहब के नेतृत्व में हम लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाना, ये हमारा उस मीटिंग के अंदर तय किया गया है। कुछ दिनों पहले आपने महाराष्ट्र सरकार से 10 करोड़ रुपए का फ़ंड मंजूर किया था, तो उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह से उस पर आप कामकाज करने वाले हैं, इसको लेकर थोड़ी सी बातचीत। मैं सबसे पहले तो अजीत दादा पवार साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, छगन भुजबल साहब का, हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के लीडरान का, हुकूमत महाराष्ट्र का, कि मालेगांव शहर के रास्तों के लिए, डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपया हुकूमत ने मालेगांव शहर के लिए दिया। और 10 करोड़ रुपया अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन उसकी कुछ कानूनी प्रोसीजर होती है और नासिक ज़िला कलेक्टर को उसकी टेक्निकल मंजूरी नासिक ज़िला कलेक्टर से लेना पड़ती है। मैं जुमा के दिन ही वो प्रपोज़ल को सबमिट किया वहाँ पर और मुझे उम्मीद है आज या कल में उसको मंजूरी मिल जाएगी और टेंडर हो जाएगा और इंशाअल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर हम लोग उद्घाटन करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से पहले वो 10 करोड़ रुपये के काम मुकम्मल होंगे।
साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मालेगांव महानगर पालिका का चुनाव काफ़ी करीब है और जो कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो किस तरह के कैंडिडेट रह सकते हैं। अगर एक बात अगर मैं अपने थ्रू कहूँ तो जो वार्ड का मेंबर है उसका दर्जा बहुत बड़ा है शहर में। वार्ड का मेंबर हर मामले में वार्ड के मेंबर को बुलाया जाता है, वो पंचायत का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, मौत मैयत का मामला हो, काफ़ी एक बड़ा रोल रहता है खासकर मालेगांव शहर में कॉरपोरेटर के वार्ड का। तो किस तरह के कैंडिडेट आप देने वाले हैं? लोगों ने कुछ नाम सजेस्ट किए हैं या फिर आप इंटरव्यू ले रहे हैं या कुछ जो पुराने लोग हैं उनको ही रिपीट करेंगे? पुराने लोग तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मालेगांव शहर के अंदर बचे ही नहीं हमारे साथ, पहली बात। दूसरी बात, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन अनकरीब है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आप देखेंगे तो वार्ड रचना डिक्लेयर नहीं की गई। जब तक वार्ड रचना डिक्लेयर नहीं होगी, जब तक उस वार्ड के अंदर 2 लेडीज़ रहेगी या 1 लेडीज़ रहेगी या 2 जेंट्स रहेंगे 1 लेडीज़ रहेगी, ये तय नहीं हुआ है। और जब तक वो तय नहीं हो जाता है, वार्ड रचना सामने नहीं आ जाती है, ऑब्जेक्शन सजेशन नहीं मुकम्मल हो जाते, जब तक हम लोग फैसला नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कैंडिडेट को किस वार्ड में लड़ाया जाए और कौन सा चेहरा सामने आवाम को दिया जाए। एक बात। दूसरी बात, आप ये बात समझ लीजिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मेरी क़यादत में हमारे जो वर्कर हैं, हमारे ओहदेदारान हैं, हम लोग फील्ड के ऊपर हैं और फील्ड के ऊपर पूरा सर्वे हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारी नज़र में कई कैंडिडेट है, खाका पूरा तैयार है, सिर्फ हमारा इंतज़ार है कि जिस दिन वार्ड डिक्लेयर हो जाएंगे, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर जयंत पाटिल साहब, छगन भुजबल साहब, अजीत दादा पवार साहब जब भी हमको आदेश देंगे कि अब हम लोगों को पार्टी की प्रोसीजर को फॉलोअप करना है, कोई निरीक्षक आएंगे या कोई जिम्मेदारान भेजा जाएगा या हमको पूरा अथॉरिटी दी जाएगी और उसके बाद हम लोग काम की शुरुआत कर देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसे लोगों को ही हम लोग सामने लाने की कोशिश करेंगे, ऐसे चेहरे आवाम के बीच में लाएंगे जो 5 साल आवाम के बीच में रहे, आवाम के मसाइल हल करे, गरीबों के मसाइल हल करे और सोशल वर्कर हो, जिनको जानकारी हो, उनको समझ हो कि चुन के आने के बाद आवाम के क्या मसाइल होते हैं और कैसे हल किया जा सके। ऐसे कैंडिडेट हम उतारने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। लेकिन हम सिर्फ इलेक्शन के वक्त सामने आते हैं ऐसा नहीं है, हमारी ये कोशिश होती है कि 5 साल आवाम के बीच में रहे, 5 साल हम लोग इलेक्शन लड़ते रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मालेगांव शहर की आवाम इस मर्तबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मन बना चुकी है कि इक़्तिदार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाथ में देना, और मुझे उम्मीद है कि मेजॉरिटी इंशाल्लाह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। 2022 का कॉरपोरेशन का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ना है आपको? इसको लेकर कुछ सोच विचार या कुछ आगे आप इसका खुलासा करने वाले हैं? हमारा यह हमेशा स्लोगन रहा है कि सोच बदलो बदलेगा शहर, और 2014 से डेवलपमेंट के नाम पर ही हम वोट मांगते आए। हमने डेवलप किया, उससे पहले भी हमारा एक ही बात थी कि डेवलपमेंट हमको करना है शहर का। आज भी डेवलप के नाम पर हम लोग वोट मांगेंगे, बाकी कोई दूसरी बात हम लोग नहीं करेंगे। एक ही एजेंडा रहेगा कि शहर का डेवलपमेंट हमको किस तरीके से करना है। साहब मेरा ये आखिरी सवाल है, पार्टी चाहे कोई भी हो, एमआईएम हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, लोगों ने 2022 का चुनाव मालेगांव महानगर पालिका का, खासकर मालेगांव शहर की बात मैं कर रहा हूँ, क्या देखकर वोट करना चाहिए? मालेगांव शहर की आवाम से तो मैं यही अपील करता हूँ बार बार कि मालेगांव शहर एक बहुत बड़ी आबादी बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि अभी आपके सामने के पूरा शहर कितना बड़ा हो चुका है और ये शहर के अंदर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, और इसके लिए तमाम ही चीज़ें बाजू में रखना चाहिए और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर वोट देना चाहिए। और मुझे यकीन है कि शहर की आवाम इस मर्तबा डेवलपमेंट सोचेगी, शहर का नौजवान डेवलपमेंट सोचेगा, तालीम किस तरीके से अच्छी मिले, किस तरीके से नौजवानों को रोज़गार मिले, किस तरीके से शहर का डेवलपमेंट हो, शहर के अंदर जो सहूलत नहीं है वो सहूलत कैसे मिल सके, इस ताल्लुक़ से सोच कर ही शहर की आवाम ने वोट करना चाहिए। ये मैं शहर की आवाम से अपील करता हूँ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।